गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर दिनांक 25 जुलाई 1999 सुबह का सत्संग। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा। मोहे दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी ये माँ दरस को तरस रहा। बरसा हो घटाय पार प्रेम रंग दीजे बहा। सुरते भी जय मीर सदार तन मन हो हरास। मेरा जीवन सफल हो जाई तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। धन्य धन्य गुरुदेव कृपा सेंध पूरन धनी। नेत करूं तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आने कर। अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधे।
जय गुरुदेव। पथ के रास्ते में एक प्रेम चाहिए। प्रेम हो जाएगा तो सब गुण आ जाएंगे, भाव भी आ जाएगा, श्रद्धा भी आएगी, सत विचार भी आ जाएंगे, सत्य भी बोलने लगेगा, असत्य का उसको ज्ञान होने लगेगा। और प्रेम नहीं होगा तो ये मनुष्य मकान रूखा फीका। प्रेम भाव, प्रेम चाहिए, प्रेम भाव एक चाहिए। भेष बना अनेक बना है, कोई भी भेष बनाओ लो प्रेम चाहिए। भेष बनाने का कपड़ा पहन, सफेद काला नीला पीला, दाढ़ी बाल रखा लो न रखो, वो तो प्रेम चाहिए प्रेम। लेकिन प्रेम किससे करना है? तो महापुरुष मिले, उससे प्रेम हो गया। अरे भाई, घर में गृहस्थी में रहते हो, जब बच्ची बड़ी हो जाती है तो माँ बाप अच्छा कोई बर ढूंढते हैं कि ठीक है कि नहीं है। उसको खोजने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो तो माँ बाप को मालूम है। और फिर माँ पूछती है भाई घर कैसा है, खाता पीता है, लड़का अच्छा है, लड़का सीधा है, लड़का बोलता चलता है, तो ये सब गुण पूछती है। तो नहीं अगर उसको पता तो पहले भाई कोई और ढूंढो, तो कितनी मेहनत पड़ती। इसी तरह से महापुरुष के खोजने में थोड़ी मेहनत तो जीवों को पड़ेगी मनुष्य शरीर में, ये तो बात सत्य है। उसी तरह से खोजना होगा जैसे व्याकुल होकर के लड़की के लिए वर खोजते हो, इसी तरह से व्याकुल होकर जीवात्मा के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, घर में पहुंचने के लिए खोजना पड़ेगा। और बगैर तड़प से, बगैर जिज्ञासा के नहीं खोजोगे तो मिल नहीं सकता। वो पास में भी बैठा हो तो आपको नहीं मिलेगा, पता ही नहीं चलेगा कि है कि नहीं है। वो तो खोजना पड़ता है, और जब खोजने से मिल जाए तो प्रेम करो। और प्रेम कर लोगे तो शरीर के सब सद्गुण सब आ जाएंगे और धीरे धीरे आपके विकार दूर हो जाएंगे। इसी की तो चेष्टा है कि विकार दूर हो, बुराइयां दूर हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये काम करो और ये निकल के बाहर हो जाए। और सत्य अहंकार, सत्य काम, सत्य क्रोध और सत्य लोभ और सत्य मोह, ये सत्य आ जाए तो सत्य किसके लिए होता है? शिक्षा के लिए। ये सब लोग सीधे रास्ते पे चले, तब वो क्रोध करता है ये गलत काम मत करना, ऐसा काम मत करना जिसमें किसी को तकलीफ हो जाए, समाज का नुकसान हो जाए, परिवार का नुकसान। तो क्रोध जो है वो काम के लिए होता है, क्रोध अज्ञान के लिए नहीं। और जब क्रोध आ जाएगा तो मनुष्य अंधा हो जाता है, बुद्धि काम नहीं करती क्रोध में, बस अंधा हो गया। आगे पीछे का कौन देखता कौन नहीं देखता, अब किस परिवार में माँ बाप खड़े हैं कि नहीं खड़े, बड़े बूढ़े खड़े, कुछ भी। क्रोध ऐसी चीज है, क्रोध बुद्धि को नाश कर देता। और जागृत में क्रोध होगा शिक्षा के लिए तो उसका संतुलन पूरा रहेगा, उसको मना करेगा ये काम मत करो। तो एक सत्य क्रोध होता है, सत्य काम होता है, सत्य लोभ होता है, और सब और एक अंधकार का तो अवगुण है। धीरे धीरे जब प्रेम करोगे और जो बात सुनाएंगे धीरे से निकल जाएगा, सब काम समय समय हो जाएगा। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, उनको आपसे ज्यादा जल्दी है कि जीव किसी तरह से घर का रास्ता चल रही है। अब तुम नहीं चल पाते तो क्या किया जाए, इसीलिए तो कहने का यह है कि महापुरुषों की खोज करनी पड़ेगी, बगैर खोज के वो मिलेंगे नहीं। और चाहे जिधर भटकते रहो, तीर्थों में बाहर जाओ, मंदिरों में जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, पूरा पश्चिम में जाओ, गंगा जी जमुना जी में, मक्का में, इसमें उसमें, वहां कहीं परमात्मा मिलने वाला नहीं, वो नहीं मिलेगा। वो कहते हैं भाई मक्का में है, तो क्या ये खुदा से जगह खाली है क्या? इधर पूरब में नहीं है क्या?
यानी कितना उनकी अकल खराब है, काम नहीं करती कि खुदा पूरब में रहता। वो हिंदू कहते हैं भगवान, वो कहते हैं पश्चिम में, वो कहते हैं पूरब। क्या और जगह बीच में खाली है? वहां भगवान नहीं है। ये सब यानी अज्ञान है, अज्ञान का भाषण है। ये कह सकते हो कि भाई कोई अवतारी शक्ति आई, कोई मतलब ये कि पैगंबर आए, उनका एक चिन्ह बना हुआ वो पश्चिम में है, उनका मतलब एक निशान बना हुआ पूरब में है, कोई किसी तरह, वो तो ठीक है, लेकिन तुमको भगवान वही नहीं हो सकता। जड़ चीज हो, भगवान तो नहीं रहता, वो तो चेतन, चेतन में बैठा हुआ। जड़ में तो जीवात्मा है, वो रहती है। तो जीवात्मा जब जड़ में रहती है तो आप जड़ी चीजों को तो कहते हो भगवान जड़। और ये मनुष्य मंदिर है जिस पानी में, ये चर्च है, इसमें वो 24 घंटे घंटा बजा रहा है। हिंदुओं के यहाँ भी घंटा बजता है, मुसलमान के यहाँ और ईसाइयों के यहाँ भी घंटा, 24 घंटे बजाता हूँ। जब वो सब निशान तुम्हारे पास है तो तुम उसका और इसका क्या, कि वो मेरा ही उसका उसका है। तो ये अज्ञान है। क्यों? कि आपको कोई बोध करता होने लगेगा, मोह ममता से भी, आसक्ति से भी, सब उस तरफ जाएगा। खिंचाव हो जाएगा तो 2 गुण निकलते जाएंगे। जब मोह लोभ जब निकलेगा, काम क्रोध जब चलेंगे, उधर रास्ता छोड़ेंगे और दूसरी तरफ, तो उधर तो काम क्रोध लोभ मोह है नहीं, इसलिए ये विकार निकल जाएंगे और वो सत्गुण आएंगे। तो मनुष्य जो हृदय में भरे हुए हैं, ये उसका हृदय है पूरा पूरा। और अंदर के देखने से पता चलता है कि इतना बड़ा आकाश है जितना कि संसार का नहीं है, इतना ये बड़ा आकाश है, इसमें सब पूरा कचरा भरा पूरा का पूरा। इसलिए तो सब अंधे और सब बहरे। कूड़ा कचरा साफ हो जाए तो कौन अंधा और कौन बहरा, सबकी आंख खुल जाए, सबके कान खुल जाए। तो जीवात्मा में कान है, जीवात्मा में आंख है। शरीर के कान तो जड़ है, उस सूरज चेतन की वजह से ये काम करते हैं। तो इनका तो काम इतना ही है कि बाहर की आवाज पकड़ो, हमको दो, तो सूरज के कानों को दे देते हैं। बाहर की कोई चीज देखी है बहुत सुंदर है, बहुत खराब है, तो अंदर की आंख को दे दिया। ये कान आंख कुछ नहीं करती, वो तो उसकी 2 धाराएं हैं, एक नाक में आती है, कान में आती है, और एक मतलब नाक में, वो धारा है उधर से, उसी धारा से अंदर में ये आवाज दे दी जाती है, रूप दे दिया जाता है, सुगंधी दे दी जाती है, तो उसकी परख पहचान उसको। बाकी सब गंदा है, इसको साफ करने की जरूरत। और इसी जगह पर ये हृदय है, तो दोनों आंखों के मध्य में ऊपरी हिस्से में सूरत बैठी, ये यहाँ बैठी। और सूरत के चारों तरफ इधर मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चारों तरफ गुत्थी लगाकर ऐसे घेर के बैठे हुए। और सूरत के प्रकाश में नीचे उतर आते इंद्रियों के द्वार पर, और द्वार पर बैठ करके रस लेते। जो इंद्रियां बाहर का रस लेंगे उसको क्षणिक रस, यानी उसको अस्थायी रस तो मिलेगा नहीं, तो उसका आदि हो गया, मन भी आदि हो गया, बुद्धि भी आदि हो गई, चित्त भी आदि हो गया। अब सूरत इसीलिए अपने हृदय को साफ नहीं कर पाती। क्यों? कि ये जगह छोड़ते नहीं इंद्रियों की। इंद्रियों की जगह छोड़ दे तो इंद्रियां पहले भोगों को छोड़ दे, देखना सुनना देखना सुनना ये सब छोड़ दे, तो मन भी उन दरवाजों से हट जाए। तो इंद्रियां इनको नहीं छोड़ती है, चित्रों को, इनको, और दरवाजे से मन उसका आदि बना। तो सूरत अकेले कुछ नहीं करते, सब गंदगी जमा होती रहती है। इतना बड़ा आकाश है, पार का आकाश इतना नहीं, सारे विश्व का आकाश है इतना बड़ा आकाश। अब उसमें सब आपने कूड़ा कचरा भर रखा, तो आपको ऐसे देखोगे तो क्या दिखाई देगा? अब कूड़ा कचरा देखो साफ हो, तब तो आपको गगन में आकाश में दिखाई देगा। ये तो आकाश बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ और साफ है और प्रकाशमान है। उधर तो अंधेरा है ही नहीं, गंदगी के ऊपर तो कोई अंधेरा नहीं है, गंदगी के नीचे अंधेरा। तो सूरज भी नीचे है और उसके ऊपर में गंदगी जमा और उसके ऊपर में उजाला, उधर शाम सुबह होती नहीं है। तो इतना बड़ा आकाश है, उसमें आपने गंदगी जमा कर ली और फिर रोज जमा करते रहते।
इतना रोज समझाते हैं तो क्यों ऐसा होता है कि प्रेम नहीं? ये प्रेम दिखावटी और बनावटी है कि लोग कहेंगे भाई तुम बाबा जी के पास जाते थे तो चलो लोग हमको कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहेंगे। ये बनावटी बात। अगर तुम भाई सच्चा प्रेम कर लो तो लगाव ही खत्म हो जाए, ये सब बेकार ही खत्म हो जाए। और प्रेम नहीं कर पाते हो तो उसको किधर खींचे रहते हो उधर, तो अपना हृदय साफ नहीं कर पाते हो। और हृदय साफ नहीं है तो मन बुद्धि चित्त उसी के नीचे तो है, वो भी उसी में गंदगी में। जैसे सूरत गंदगी में है वैसे ही मन बुद्धि और चित्त अहंकार भी गंदगी में, वो भी उसमें लिप्त है, उसी में डूबे हुए। तो आप वो जब निर्मल ना हो तो सूरत का साथ कौन देगा? सूरत का साथ तो ये दे, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, तब वो सूरत उसमें से निकले, गंदगी को साफ करे। और सूरत में स्रोत है गंदगी साफ करने का, उसको महापुरुष को मालूम है। जब वो महापुरुष स्रोत को खुलेगा और स्रोत जारी हो जाएगा तो गंदगी साफ हो जाएगी। तो धारा है, ये धारा जल की, वो अमृत की धारा, तो उसी को बहा देगा तो साफ हो जाएगा। जब गंदगी साफ हो जाएगी तो आपके वही गंदगी के कर्म वही कट जाएंगे, यानी वही बेड़ियां हैं, वही तुम्हारी बेड़ी खुल जाएगी। तब सुनते हैं इस शरीर से जीते जी आजाद होती है, छुटकारा जीते ही बात कहोगे कि नहीं हम अंधे हैं, हमको तो बाद में मत, तो वो सब बात। तो कल आपको ये सुनाया कि बच्चे ने कैसे जन्म लिया था और क्या उसने कहा था माँ के पेट में कि ये बहुत दुर्गंध आती है, बहुत बदबू आती है, सहन नहीं होता है, और मलमूत्र वहीं से चलता है, मलमूत्र उसी रास्ते में वहीं से चलता है। आप जानवर में देखा होगा, जानवर आपने देखा होगा जब कभी बैल और गाय को बच्चे, आदमी को बच्चे पैदा हैं तो मुंह से कुछ निकालते हैं, पट निकालते हैं, उसको गंदगी रहती है तो सामने से गंदगी बहती रहती है और कितनी बदबू आती है उस काल कोठरी में उसमें कि मतलब उससे निकल पाता। तो कहते हैं भजन करें, क्यों ऐसा कहता कि अंदर का प्रकाश दिखता, माँ के पेट में प्रकाश देखता है और आवाज सुनता है तो हरकत करता है। क्यों करता है? खुश हो जाता है। अगर उसको वही गंदगी की तकलीफ रहे और उससे बदहोश रहे तो हरकत नहीं करेगा, तो वह मर जाएगी। तो उस प्रकाश को देखता है, उस गंदगी को जो सतयुग में प्रकाश यानी देखता था जन्म में और मरण में। जब आया था उसने जन्म लिया था तब भी प्रकाश जाने लगा जब भी, तो कहते हैं उसको जब देखता और फिर जन्म लेता है 9 महीने में तो फिर वो आवरण पड़ जाता है उतनी देर के लिए। आपने देखा होगा तारा टूटता है, ऊपर से तारा आया बड़ा प्रकाश लेकर के, तो जो जैसी सूरत देती जाती है वैसे ही आपने देखा कि बड़ा तारा आ रहा और बस आया तो बस आकर के प्रकाश लोप हो गया। तो कहाँ आ गया? माया में आ गया, ये माया के छाया में। तो जैसे ही बाहर आया तो अंदर तो सुनता देखता था, खुश होता था, माँ बड़ा प्रसन्न रहती थी। बड़ा भी हो जाएगा, 4 महीने का पिंड 5वें महीने में सूरत आ जाती है। जब 5वां महीना जब खत्म होने को होता है सूरत आ जाती है और जैसे सूरत आई वैसे हरकत करता है, अंदर हिलता रहता हर वक्त, यानी 24 घंटे हिलेगा। बात सोती रहती उसी गुदगुदी में, उसको आनंद आता है। और अगर भारी लगे और बच्चा हरकत करना बंद कर दे तो मर जाएगी। तो उसने प्रतिज्ञा की कि अब की बार भजन करूंगा, भजन करूंगा, प्रभु का भजन करूंगा और इस दुख से छुटकारा कर। ये बहुत कष्ट है बहुत। तो जन्म मरने से दुख हो ही, जन्म मरने की पीड़ा इतनी है कि किसी ने आज तक यानी तकलीफ तो बताई, पीड़ा बताई, लेकिन वर्णन नहीं कर पाया, इतनी पीड़ा होती है। ये जो आपको तकलीफ बताई जा रही है ये भी सारा ही है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत ही अंतर। फिर आपको बताया कि जब बच्चा पैदा हो गया तो रोने लगा। पहले तो क्यों रोता है, उसको बड़ी तकलीफ, तो बाहर की हवा लगी तो बस जैसे कि त्रिशूल लग रहा है। अब वो कह तो नहीं सकता कि हमको त्रिशूल लग रहा है, ये चारों तरफ से छेदे जाए, रोम रोम में, यानी रोम रोम में तकलीफ होती है, इतनी पीड़ा होती है। तो वैसे हटता है और रोता और चिल्लाता है। तो धीरे धीरे माँ कोशिश करती है
कि भाई इसको चुप कर ले, दूध पिला दे, इसको क्या करें, ऐसे हिलाती डुलाती है उसको, सब काम करती, लेकिन अब ये तकलीफ तो तकलीफ है, तो उसी तकलीफ में बेहोश हो जाता, यानी जागृत नहीं रहता, बेहोश हो जाएगा तकलीफ में, बस ऐसा मालूम होगा बच्चा सो गया। यानी जब उसको बेहोशी आ जाएगी तो सो जाएगा, पर हरकत नहीं करेगा, तो सोता रहा, माँ ये सोचती है बच्चा सो रहा नहीं है, सो नहीं रहा, उसको अत्यंत तकलीफ है, उस पीड़ा में बेहोशी आ गई उसको, और बस मतलब ये, तो उसने प्रतिज्ञा आपने की है कि आपकी बाहर निकलूंगा तो भजन करूंगा, और फिर आप बाहर फंस गया करके बाहर में, तो फिर यह है कि माँ अब सिर में दर्द है तो पेट का इलाज कर दी, पेट में सिर में दर्द है तो पैर का इलाज कर दिया, रोता है, चीखता, चिल्लाता है, लेकिन अब ये माँ बाप की कोई अकल काम वैद डॉक्टर की कुछ नहीं करते, रोता चिल्ला कि भाई समझ में नहीं आता है क्या हो गया, वो कह तो सकता है, इशारा भी नहीं कर सकता, या दर्द हम कुछ नहीं कर सकते, आप रोते रहे, आप तो सभी रोए, हम भी रोए उसी तकलीफ में, सब रोते रहे बेदरा में। और जब बड़ा हुआ तो उन्होंने कहा चलो भाई अब जल्दी करे, चलो स्कूल भेजा, तो उसको पकड़ के ले गए। अब वो उधर में जब स्कूल जाने लगा तो वो खेत कूद करने लगा, जाने लगा, घर से निकल जाए, अकेले कूदा तो उसमें भी मारपीट पड़ी। और उसके बाद में अब ये भी अवस्था किसी तरह से इस दुख में बीत गई तो जवानी आ गई। अब जवानी आई तो जवानी मतलब यही हुआ कि मन तरंग इधर उधर देखने लगा, ये वो फिर सोचने लगा कि शादी हो जाए, शादी कर ले, माँ बाप खोज करने लगे तो भाई शादी हो जाए। तो जो शादी आदि की बात हुई, तय हो गई, तो ढूंढना डाल दिया। अब वो ढूंढना उसके ऊपर पड़ गया, उसको डाल दिया गले में। अब वो भाग नहीं सकता, कट कट करता रहेगा। अब कुछ नहीं है, अब थोड़े दिनों में ये सब चलेगा, और बस थोड़े दिनों में स्त्री का आधिपत्य हो गया पति पर, तो माँ बाप से प्रीत घट गई, सीधी सीधा काम। अब उनसे प्रीत लगे, फिर साल 2 साल में बच्चा हो गया, उससे प्रेम हो गया। माँ बाप का हक जो सेवा का था, ये सेवा की थी, पढ़ाया था, दूध पिलाया था, मलबूत तो धोया था, वो तो सब खत्म हो गया, तो प्रेम भी खत्म हो गया। अब तो वो कहता है कि मर जाए, और उसका प्रेम स्त्री से हो गया। अब बच्चा पैदा हुआ, बच्चे सो गए। अब ये बात सब, अब यह है कि वो धन चाहिए सुख के लिए, शरीर चलाने के लिए, बच्चों के परवरिश के लिए धन चाहिए। अब धन नहीं मिलता, स्त्री के घर में बैठ के क्या करूं पाना। अब बाहर जाता है तो कहीं नौकरी चाकरी, फिर घर में फिर डांट पड़ी। अब ये है क्या करे, बाहर जाए दारा बाहर, यहाँ डांट बाहर मिलता। अब ये सब आपको बताया कल, आपको पूरा प्रकरण पेट से लेकर के और जाने तक का। अब वो बेचारा जब जाने की तैयारी में, तो क्या होगा, वो तो आषाढ़ का महीना था, अब सावन का महीना लगेगा। तो सावन के महीने में क्या होता है उसको भी आप सुन लीजिए, क्योंकि अभी सावन लगने वाला है। पहली अब मतलब यह है कि अभी आ रही है जुलाई, अगस्त आ रही है, तो 1 अगस्त तक कार्यक्रम सावन लग जाएगा। तो सावन के महीने में जीव की क्या हालत होगी, क्या जीव स्वर्ग पा जाएगा, कि उसको मुक्ति मिल जाएगी, कि वो जन्म मरण से बच जाएगा। तो महापुरुष हर तरह से, हर विधि से जब जब आते हैं तब समझाने की कोशिश करते हैं कि चेत जाए, जाग जाए, होश में आ जाए, अपने कौल को, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर ले। और मनुष्य शरीर अनमोल है, ये साधन के लिए मिला है, तो ये भजन करके जीवात्मा को छुड़ा के अपने घर में पहुंचा दे। लेकिन सुनता ही नहीं। तब ऐसे मैं केरल में गया तो काफिला जा रहा था, तो एक आदमी कहीं से फोटो ले आया होगा, कोई दे रहा होगा, तो फोटो ले आया और उसने फौरन बांस काटा और ऊपर में फोटो लगा दी और नीचे बकरा काट रहा, फोटो ऊपर लगी हुई बकरा काट रहा। और हमने भी देखा, और लोग भी आए, उन्होंने भी देखा, पता नहीं कहां से फोटो ले आया, बकरा काट रहा। तो कहने का मतलब है कि उसकी श्रद्धा तो क्षणिक है, लेकिन उसको जो कर रहा है उसका बोझ नहीं है, उसका ज्ञान नहीं कि मैं अच्छा अच्छा कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, मेरी क्या दशा होगी इसके ऊपर, वो उसको नहीं पता। फोटो तो महात्मा समझ के उसने ऊपर में लगा ली, इसलिए लगाई है कि हमारी बिक्री ज्यादा, हमको मुनाफा ज्यादा हो जाए, व्यापार के लिए लगा लिया।
ये बात और नहीं कुछ। तो कहने का ये है कि लोगों को वही काम करते रहते हैं, उनको क्या नहीं कि ये काम जो है कितना नीच और कितना खराब, कितना पापी, कितना अत्याचार और करते रहते लोग। तो अब ये है कि सावन के महीने में क्या होगा उसको जरा सुन लीजिए। बोलो। सावन आया मास दूसरा, सास मरी घर आया ससुरा। इच्छा है, जब महापुरुष के पास जाओगे तो इच्छाएं मरेंगी, इच्छाएं मरेंगी। और फिर किस घर में निकलोगे आप कि भाई जिसने आपको ये बंधन डाला, जिसने आप बंधन डाल दिया ये तीनों लोगों का और मसाला बनाकर मिलाकर और जीवों को इसमें बंद कर दिया और कर्मों का उसने विधान बनाया और कर्मों का अधिकार हमको दे दिया। अब उसी अधिकार का तो हम पल पा रहे हैं, जो करेंगे वो हम भोगेंगे। तो कहते हैं इच्छा अगर मर जाए, खत्म हो जाए और जिसने ये बंधन हम पर डाला और उसके घर में पहुंच जाए तो यहाँ से तो छुटकारा हो जाए, यहाँ से तो छूट जाओ। इस मृतलोक से छुटकारा तो वो भी तो आंखों के ऊपर ही जाना। इच्छा जब मरेगी तो यहाँ समट करके मन बुद्धि चित्त इसी सूरत के साथ आ जाएंगे और ऊपर जाने का रास्ता है। तो ससुर कौन है? काल, कालदेव, जिन्होंने जिनको ये राज मिला है तीन लोगों का। ये है लोग आपका मृतलोक और इसके आंखों के ऊपर में स्वर्ग वैकुंठ, 14 लोग हैं, 14 भवन। और उसके ऊपर में यानी माया का और उसके ऊपर में सूक्ष्म लोग हैं। तो ये लोग और अन्य लोग और सूक्ष्म लोग, ये तीनों लोगों के वो राजा है, राज करते हैं तीनों लोगों की सूरतों पर। वहां की सूरतों पर भी राज कर रहे हैं, स्वर्ग वैकुंठ की और यहाँ मृतलोक की भी सूरतों पर। कहते हैं इच्छा अगर मर जाए तब तो आप उधर जा सकते हो, लेकिन कब कोई रास्ता बताने वाला तो मिले तब तो हो सकता है। और इच्छा हमारी जीव की केवल सांसारिक यानी क्षण भंगुर और पर्दों के लिए रहेगी, ये तो छाया है, अभी तो दिखाई देती है हमारी आपकी। अभी चाहे हम बैठे, आप भी बैठे और इसमें से सूरत अलग कर दी जाए तो ये छाया है बड़ी, इसको कोई नहीं देगा, मुँह ऐसे कर लेगा। घर वाले भी ऐसे मुँह कर लेते। पूछा क्यों करते हो? कह रहे देखा नहीं जाता, डर लगता है, डर लगता है। तो कई लोगों से सुना गया जब उनकी मृत्यु हुई, भाई क्या हो गया? कह लगे तो मर गया। अच्छा ठीक है। तो दरवाजे पर खड़े हो गए तो स्त्री आती है, जब मुंह खोल दो, तो मुंह खोल दिया, देखा उसमें, कह लगे ढक दो, अब नहीं देखा जाता, अब नहीं देखा जाता। फिर अंदर गई, रो रही और रोती रही, चीखती रही, फिर आई, कहा जरा सा मुंह खोल दो देख ले। तो फिर मुंह खोल दिया, देखा, कह लगे अब ले जाओ, अब कुछ नहीं है, ले जाओ। बस अब वो टूट गया, क्योंकि वो तो छाया है। अब वो जो छाया है जिससे जीवात्मा निकल गई, अब वो तो किसी के काम आने वाली नहीं, सुने गए तो वहां जाकर के फूंक दिया। और फूंक करके वहां क्या करते हैं, गांव में, शहरों में भी होता है, तो गांव में क्या करते हैं, वो जब लौट के आते हैं तो नहाने धोने का काम करते हैं। तो बट्टा रहता है, उसमें नीम की पत्ती कूटते और कूट करके उसको दांत से दबाते हैं जीभ से कि देख अब इधर घर में मत आना, इतना कड़वा हो गया जैसे नीम की पत्ती, अब मेरा तेरा कोई संबंध नहीं, साफ साफ कहते हैं। और साल साल सूप बचा के उसको ले जाएंगे, नाके के बाहर रहे, अंदर गांव में ना आ जाए, बाहर रहे, भूत बन के भी उसको बाहर ही निकालते। अरे सूरत तो वही है, मन वही है, बुद्धि वही है, तो उससे प्रेम करना चाहिए अगर भूत बन के भी आ जाए, लेकिन कुछ नहीं, खत्म हो गया। तो ये क्या छाया है, इसी से तो आप इसी में तो घिरे पड़े हो, यही तो वासना है, इसी में लगे हुए हो कि मेरी है, मेरी है, मेरी मेरी है, कुछ नहीं है, ये रगड़पंथ हो रही हो। बोलो। काली घटा श्याम मन हुआ, श्याम कांज में यह मन। अब कहते हैं कि जब महापुरुष मिल गए, रास्ता जब बता, यानी चारों तरफ में नीला और बीच में सफेद है, उसको श्याम कहते हैं। लेकिन शुरू में
चारों तरफ से सफेद है, बीच में नीला है, नीला। और बीच में जब सफेद आ जाएगा और चारों तरफ से नीला हो जाएगा, वो शाम का कहते हैं उसमें मन हमारा रुक गया, टिक गया, ठहर गया, उसी में रोकना है, क्योंकि वो दरवाजा है ऊपर जाने का, ऊपर जाने का दरवाजा है। अब कहते हैं कि इच्छाएं इधर नहीं सिमटेगी और मन इधर, बुद्धि चित्त नहीं रुकेंगे, सिमटाव नहीं होगा तो अंदर कौन जाएगा। अब कहते हैं कि भाई गुरु की ऐसी कृपा दया हो गई कि उन्होंने रास्ता बता दिया और उसको करने लगे। क्यों कि हमको वादा पूरा बताया, याद कराया कि देखो तुमने जन्म के वक्त में वादा किया था कि भजन करेंगे, तो उसको याद हो गया। अब किसी किसी को याद हो जाता है कि हम अपना वचन पूरा करें, हम जिस लिए आए महापुरुषों के वचन सुन करके, और नहीं तो किसी को याद नहीं। सुनाए कौन? जब किसी को मालूम हो तब सुनाए। तो श्याम कंज में मन मेरा मुआ, उसमें जाकर के ले हुआ, उसमें मिल गया, उसमें रथ हुआ। बोलो। गरजे बादल चमके बिजली, मन सामूरी आशा। अब कहते हैं कि बादल गरजते हैं बहुत मधुर। तुम्हारे रामायण में भी लिखा है, जिसको रोज पढ़ते हो, कि मधुर मधुर गरजे घनघोरा, होय विष्ट जनु पल कठोरा, दामिन दमक रही घनमाई। कहते हैं उस आकाश में बादल गरजते हैं और दामिन बिजली चमकती है। और ये प्रकाश तो है नहीं कि बाहर का बादल का, ये बाहर बिजली, लेकिन प्रमाण देते कि मतलब ये बादल गरजते, ये बादल नहीं गरजते, वो अंदर की उस स्थानीय गर्जन, जो स्थान पर सैदल कमल में 3 लोग के मालिक बैठे, उनकी गर्जन हो रही है। कहते हैं उस गर्जन के साथ में बिजली चमकती है और प्रकाश छाता जाता है, यानी प्रकाश रुकता जाता है। और बिजली ऐसे चमकी बंद हो गया तो नहीं, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। कब तक करेगा? जब तक गंदगी नहीं हटती। जो ये गंदगी वाली पड़ी हुई निकली तो प्रकाश छाता जाएगा, रुकता जाएगा, ठहरता जाएगा प्रकाश से, और आवाज बढ़ती जाएगी। बादल बहुत जोर के गरजेगा, तमाम गर्जन होगी। जब सफाई होने लगेगी, दुनिया आने लगेगी, दुनिया आने लगेगी, तरह तरह के बाजे बजेंगे और इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतना मोहित लगेगा कि हमने ऐसा कहीं न देख सुना और न कहीं ऐसा रस पाया। ऐसे रसीले बाजे, ये बाजे कुछ नहीं है, वो तो बहुत रस भरे बाजे, वो सुनाई देने लगते हैं तो बादल के चले, बिजली चमके, आशा भी मुड़ गई, मन भी मुड़ गया। किसको? उसको सुनकर के मन तो वही आवाज सुनना चाहता है, उसी आवाज को पकड़ के उतारा गया। सूरत भी उसी आवाज को पकड़ के उतारी गई। मन बुद्धि चित्त अहंकार उसी आवाज को पकड़ के सूरत के साथ उतारे गए और दोनों आंखों के पीछे यहाँ ऊपर बैठा दिए गए। ये बैठने का ये हृदय, इसको तीसरा तिल आज्ञा चक्र, इसको छठा चक्र कहते हैं। यहाँ सूरत बैठी हुई है और इधर ये कंठ है, इधर में आपके ये हृदय, इधर नाभि और नीचे इंद्रियों को दरबार। 5 नीचे रह गए और 5 ऊपर है। ये है छठवां। इसके ऊपर सैदल कमल, फिर उसके ऊपर में त्रिकुटी, फिर उसके ऊपर में 10वां द्वार, भंवर गुफा, फिर शत्रु। 5 ऊपर 5 नीचे। ये अंधकार के और वो प्रकाश के बन गए ऊपर जाना। तो कहते हैं कि आशा मनसा, यानी जितनी कामना थी वो मन सकल विकल्प करता था, मुड़ गया और आशाएं हट गई। संसार की तरफ से कुछ नहीं है ये। और कहते हैं कि मेरा मन उस शाम कुछ में मन हुआ, मोहित हो गया, लग गया। अब उसको पकड़ने लगा और उसको रस मिला, क्योंकि रस मिलेगा तभी ठीक ठहरेगा और रस नहीं मिलेगा तो फिर चढ़ेगा, रसों में भाग भाग करके जाएगा। बोलो। सूरत निरत की झड़ियां लागी, दोनों अनंत सदन से। अभी है कि सूरत और निरत। सूरत कहते हैं आंख, यानी जिसमें आंख हो और जब सामने देखे तो उसकी निरत हो जाती है, एक गोलाकार हो जाता है। आपने टार्च देखा ना कि टार्च को आप जलाइए तो आगे गोलाकार हो जाएगा, वही जहां तक उसका पर्दा रहेगा तो गोलाकार, और जब आप ऊपर कर दीजिए तो इतना दूर आकार है कि उसका गोलाकार नहीं बनता। तो सूरत और निरत,
सूरत की आंख आके निरत, उसी को देख करके वो चलती है। कहते हैं कि वो झड़ियां लगी। अरे मतलब जैसे वर्षा होती है ऐसे झड़ियां लगने लगती है तरह तरह की, और फिर धुने आवाजें, धुने बाजे अनंत तो सुनाई देने लगते हैं। 1-2 बाजे, लाख, 2,000, 4 लाख, 10 लाख नहीं, अनंत तो बाजे, और तरह भांत भांत के बजते, और भांत भांत के गाने होते हैं। उधर गाना भी हो रहा है, गाने का मतलब देववाणी हो रही है, उसको देववाणी कहते हैं। मतलब फिर मतलब यह है कि उसको आकाशवाणी और ईश्वरवाणी ब्रह्मवाणी उसके अतिरिक्त है, वो अलग है। तो कहते हैं कि भाई अब दोनों की अब झड़ियां लग गई, यानी दोनों अनंतों सुनाई देने लगी, और प्रकाश बिल्कुल सामने छा गया। तो प्रकाश ही में तो दिखाई देगा, अगर आंख खुलेगी नहीं, अंधेरा रहेगा तो सामने क्या दिखाई देगा। तभी तो सूरत उधर देखती है, ये स्वर्ग कैसा है, ये वैकुंठ कैसा, कितना सुंदर है, यहाँ कौन लोग रहते हैं, और देवी देवता किस शरीर में रहते, सब बोध होता है। जैसे ये शरीर का बोध है, ये पंच भौतिक शरीर है, ये है, ऐसे उस शरीर का भी जब दृष्टि जब खुलती है तो देखती, क्योंकि ये भी तो उसी में पहुंच जाती है, उसी में निकल के लिंग शरीर में खड़ी होती है, और वो भी लिंग शरीर और ये भी लिंग शरीर, इस सूरत का भी लिंग शरीर और उसका भी लिंग शरीर। जब उसमें खड़ी हो जाएगी, छोड़ देगी इस पिंजरे को, तो वहां का बोध हो जाएगा, वहां का ज्ञान होता है। तो अनंत तो थोड़े सुनाई देते, और ऊपर से वर्षा हो रही, रिमझिम रिमझिम। आपने देखा बादल ज्यादा आते ना, तो वर्षा एक तो बूंद-बांद होती है, वर्षा होती रहती है, यानी मूसलाधार नहीं वर्षा, धीरे धीरे गिरता रहता पानी पड़ा, ऐसे ही अमृत की वर्षा होती रहती। वर्षा मन जो है अब उसमें लग गया, क्योंकि मन तो यही चाहता था कि उसको सुख मिले अपना। सूरत तो चाहती है, लेकिन इसकी वजह से सूरत और मन का दोस्ती हो गई, जब घाट पे बैठ गए तो दुश्मनी हो गई। अब वो नहीं लगता, तो महापुरुष के पास जब गए और उसने जब रास्ता बता दिया, उससे प्रेम किया, बस आशा मन सम हो गई, क्योंकि रास्ता बता दिया कि भाई चलो ये भजन का रास्ता करो, तो करने लगे। अब वो अंदर में उसको आनंद आ रहा है। बोलो। वृद्धावस्था चेतन लागी, काल आई जब सिर पर। ये तो प्रेमियों का जो साधन करते हैं उनका ये है कि वो तो जाग जाएंगे, लेकिन संसारी जो भजन नहीं करते, संसार में लगे पड़े हुए हैं, इन्हीं सब चीजों को मानते, इसी में धोखा खा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, बेईमानी करते हैं, बेईमानी करा रहे हैं, झूठ बोलते हैं, हिंसा करते हैं, हिंसा कराते हैं। तो कहते हैं भाई उनकी वृद्ध अवस्था अब देखो आने लगी, और काल आकर के अब वो चारों तरफ से संकेत देने लगा कि होशियार हो जाओ, मैं आने वाला, मैं अपना हिसाब लूंगा, और जो मेरा कर्जा तुमने ले रखा हो दे देना। अब ये कर्म कर्जा है और क्या, इसी पर तो इस सृष्टि का सब कुछ है, यही कर्म कर्जा है, पाप पुण्य, इसी से सृष्टि को ही पाप पुण्य आप छोड़ दो तो यह टिकने का काम, ये तो घर ही नहीं आपका। जैसे ये शरीर का ये मृतलोक है, शरीर का रहने का स्थान, ऐसे देवलोक का स्वर्ग वैकुंठ, सूक्ष्म लोक का सूक्ष्म, उन लोगों की, उन देवों की, उन सुरतों की जमीन अलग अलग, लिंग शरीर की जमीन अलग, इस स्थूल शरीर की ये जमीन इसकी ये, और वो लिंग शरीर की जमीन ऊपर में स्वर्ग वैकुंठ, सूक्ष्म शरीर की जमीन है ईश्वर के लोक में, और फिर उसके ऊपर में कारण शरीर की जमीन है ब्रह्म लोक में, और उसके परे चले जाए तो सूरत की कोई, वो तो सूरत ही सूरत है, फिर शब्द ही शब्द है। तो सूरतों की जमीन तो ऊपर रहने की, याद है नहीं, ये तो देश आपका है नहीं, ये तो परदेश है, यहाँ फंसे पड़े हुए हो। अब कहते हैं कि और जो है बेचारे ये बुढ़े हो गए, इनको संकेत मिलने लगा, देखो अब मैं आने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ पैर थक गए, चला नहीं जाता, देखा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, बोला नहीं जाता, समझा नहीं जाता, अब मैं आने वाला हूँ। अब उसको मालूम होने लगता, तो कहता है कि अरे भाई मैं मर जाऊंगा, अब मैं चला जाऊंगा, अब ये होगा, मुझे ये मिल रहा, मुझे वो संकेत मिल रहा। तो काल आकर के अपना संकेत देना, तैयारी करो, फिर भी तैयारी नहीं करता, क्या करेगा जब रास्ता नहीं मालूम। बोलो। जमपुर से अब सतगुरु राखे, बहुतक जीव मौत दर। हम कहते हैं दोनों बातें हैं, क्यों है, अगर भजन करोगे तो सतगुरु जमपुरी में और 4 खानों में नहीं जाने देंगे,
क्योंकि उन्होंने रास्ता बता के ऊपर उठाया और उधर ला करके श्यामगंज में उधर लगा दिया और उधर बादल गजे बिजली चमकी उधर में अनंत उन्हें सुनाई देने लगी और उसमें आप लग गए तो सतगुरु जमपुरी से बचा लेंगे, क्योंकि सतगुरु रास्ता जब बताएगा तब तो आप बच सकते हो। बाकी जीवों के लिए, बाकी जीव क्या कि वो मौत दर यानी मौत, वो ताक रहे कह रहे बाप आने वाली, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, कहाँ जाएंगे कुछ नहीं मालूम, ना आगे का मालूम ना पीछे का मालूम, कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि जमपुरी से कौन रोकेगा, कौन सवाल करेगा, कौन बचाएगा, कहते हैं सतगुरु जो मालिक से मिला हुआ वो ही। बाकी तो अभी घाट पे जा रहे, पहुंच गए घाट पर, उनको संकेत मिलने लगा और जीवों की रक्षा नहीं हो सकती। क्यों? कि उनका कोई है ही नहीं, उनकी सवाल करने वाला कोई नहीं है। और तुमने जिस किसी से भी अपना संबंध किया वो अंधा है और तुम भी अंधे, वो भी बहरा तुम भी बहरे, अब न उनकी कोई सवाल ना तुम्हारी। तभी तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अंधा गुरु और बहरा चेला और हो नरक में ठेलम गिला, दोनों नरक जाते हैं। वो तो उसी रामायण में लिखा है जिसमें तुम पढ़ते हो और पढ़ा होगा, उसी में लिखा होगा गुरु चेले दोनों जाते हैं, अंधा वो बहरा ही अंधा, वो जो कुछ कह वो देखता नहीं है, गुरु तो देखता नहीं, उसकी बात सुनता नहीं, तब समझता। अब गुरु अगर मिल जाए सच्चा, ऊपर आने जाने वाला, ले जाने वाला, तब तो रास्ता बताएगा। तो द्वार पर आकर के बैठा दिया और ऊपर को लिए जा रहा गगन की तरफ और अनंत सुने वो सूरज सुनने लगी और प्रकाश को देखने लगी। तो बचाव तो सदगुरु इस प्रकार से कर देंगे और बाकी जीव उनका क्या बचाव होगा, उनका तो कोई रक्षा है नहीं। बोलो। काल घटा जब से आकर छाई, धारा मौत अधिक, अब काल की घटा उधर से आई मर रहा है तो उसका होश आवाज गुम होने लगा। अब यही इसकी परख पहचान है कि उसका होश आवाज, और कोई आता है कि पानी पी लो, थोड़ी देर में ले लेगा गिलास, पी लेगा जरा सा और मतलब ये कहेगा हमने पानी नहीं पिया, फिर कहेगा अच्छा तुम रोटी भूख लगी है तो रोटी रख दीजिए, तो थोड़ी देर में कहेगा रोटी नहीं खाई, रोटी नहीं खाई, आपको रोटी दे दो, कहे भाई अभी तो तुमने खा ली थी, चले गए मैं खा ली, पानी पिए, फिर पानी मांगे कहे पानी पिला दो, तो अभी तो पिलाया अभी, तो फिर कह रहे अब उसको कुछ कहिए तो कुछ नहीं, होश हो जाता। अब यह है काल की मौत धारा, यानी जाने की छाने लगी, एकदम से उसको घेर लिया। अब कोई कुछ कहता है तो कुछ नहीं सुनता। अच्छा किसी तरफ को अगर वो कहता है मेरी तरफ देखो तो कुछ नहीं देखता, भूलने लगा। यानी जैसे बचपन में था कि जब बचपन था तो किधर देखता था, कोई कहे मेरी तरफ देखो कुछ नहीं, जब मेरी तरफ सुनो कोई बचपन, तो जो बच्चे की अवस्था हुई बुढ़ापे की, कोई मौत की अवस्था होने लगी। अभी तो ये शरीर की अवस्था कि वो बिसरने लगा और देख नहीं सकता और सुन नहीं सकता। अब सुन भी बंद किया, सुनना भी, और देखना भी बंद किया, और समझना भी बंद किया, और बोलना भी बंद किया, और चारों तरफ से पहले से ही घेरेगा उसको और चारों तरफ घटा छाने लगी, मौत की ले जाने की तैयारी कर रही। बोलो। जीवयाने करहे घबराई, काया गढ़ उन दीन ढुआई। कहते हैं कि जीवन घबरा रहे, क्या करे, कायागढ़ को उन्होंने आकर के ढा दिया, गिरा दिया, यानी जीवात्मा को निकाल बार के धड़ाक से गिरा। अगर खड़े हो गए तो गिर जाओगे। तो आप क्या कहते हो न जानने के कारण कि हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल नहीं होता, सूरज को उसमें से निकाल दिया घेर घार करके, और बड़ी मार पड़ती है बहुत। वो अपनी मार किसी को सुना नहीं सकता, इतनी बेदम मार, ऐसी मार कि जल्लाद भी ऐसी मार नहीं करेगा, ऐसा कठोर दंड नहीं देगा। और बड़ी मार जब तो पड़ती, चारों तरफ से एकदम से कोहराम मचता है। तो बस कहते हैं घेर लिया, और घेर करके जबरदस्ती, तो उसकी वासना उधर वहां तमाम लगी हुई है वासना, तो वासना ही का जन्म होता है, और बस उसको निकाल बाहर किया और गिर गया, बस मृत्यु हो गई। तो जलमत मरण दुसह दुख होई, जल में मरने की अवस्था कह नहीं सकता, आर बच नहीं है, कोई बयान नहीं करे, इतनी तकलीफ और पीड़ा होती है।
अब उसका अगर और जीवन एक बेचारे अब क्या कर सकते हैं, क्यों कि जब ये मनुष्य शरीर अनमोल आपको मिला था तब तो आपने फिक्र नहीं की, अब ऐसे वक्त में क्या हो सकता। और वो जीवन एक घबरा रहे कि मेरी ये दशा हो रही है, क्या होगी, कब तक होगी, वो नहीं घबरा रहे। अब ये महापुरुषों ने जब सामने खड़े होकर के दृष्टि से अंदर ऊपर जा करके दृष्टि से देखा कि नरकों में क्या हो रहा है, तब बयान किया। ऐसे बयान नहीं करते, तो देखते ऊपर में नरक कहाँ है। तुमने तो नरक देखे नहीं कि नरकों में क्या हो रहा हमारे माँ बाप के साथ, हमारे इनके साथ, दादों के साथ में, वो तो कुछ नहीं मालूम क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे ये पता नहीं आपको, इसलिए वो देखते हैं तो बताते हैं आप। तो उन्होंने तो काया घर को उठा दिया, अब वो ले चले निकाल करके, तो वहां धर्मराय बैठा हुआ सब हिसाब करता है। वो फौरन उसका ऐसे नक्शा निकाला और दिखा दिया उसको, और नक्शे में क्या क्या वो सब, और तुरंत मतलब ऐसा हुआ, देर क्या लगती, और सब लोग खड़े रहते हैं और बस उनको पकड़ा दिया, जब दूसरों को ले जाओ, सजा सुना दी, हुक्म दे दिया जाओ ले जाओ, तो वह देर क्या लगती, इधर गए उधर सुनाया पकड़ाया और ले चले उनको। तो वहां अनेकों जीव लगा रहे, चिल्ला रहे, लाखों मील आवाज, रोने की, चीखने की, चिल्लाने की, और वहां कोई सुनने वाला नहीं। उस मैदान में कौन सुनेगा, तुम तो वहां जा नहीं सकते, राजा जा नहीं सकता, सिपाही जा नहीं सकता, गोले बारूद जा नहीं सकते, तुम उसको उड़ा नहीं सकते हो, जीवन एक। और वहां अनगिनती जीवों के साथ में जो हो रहा, वो महात्माओं ने जब देखा तो क्या करें, बोलो। जमपुर जाई जीव पछतावे, जम के दूत तिन बहुत वो कहते हैं महापुरुष कि जमपुरी में जाकर के जीव बहुत पश्चाताप करते हैं और जमदूत उनको अत्यंत यानी उनको कष्ट यातनाएं देते हैं, एक क्षण भी आपको बैठने नहीं देंगे, यानी कि आप एक पलक के मारते बैठ जाए, यातना देते, तो उनको तो अपना बदला लेना है, जो आपने किया है उसका बदला लेना, यातना देते। अब वो महापुरुष जो देख रहे हैं तब वो बयान कर रहे हैं कि जम जीव, वो जम के दूत उन जीवों को किस तरह से सताते हैं, यातना देते और चिल्ला रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, बोलो। नाना कष्ट दे पल पल में, फिर फांसी डारे गल। कहते हैं नाना प्रकार के कष्ट जमदूत एक पल पल में देते हैं, इतनी यातनाएं देते हैं, फिर कहते हैं फिर फांसी लगाते, तो चिल्लाता है, रोता है, जीव क्या करे। अब वहां बहुत पछता, अब उसकी जहाँ कहा जाए भाई ये काम, तुम ये काम खराब मत करो, जीव हिंसा मत करो तुम ये, और ये तुम आदमी को, पशु पंछियों को मत मारो, तो सुनता ही नहीं, सुनता ही नहीं। और जब वहां जाएगा तो एक पलक के बाद नाना कष्ट देते। अब नाना कष्ट में तो कोई गिनती नहीं है, किस प्रकार के कष्ट कैसे देते और कैसे कैसे गले में उसमें फांसी लगाते और कैसे टांगते हैं और फिर किस तरह से यातना देते, बड़ा जुर्म होता है। इसलिए कहते हैं भाई मनुष्य शरीर पाया, इसको बचाओ, इस जीवात्मा को अपनी बचाओ, यही अवसर आपको मिला, फिर तो मनुष्य शरीर मिला, तो चला गया तो चला। बोलो। कोम्बीनार कमाई दे गोते, जीव सहे दुख अति कर। अब महापुरुषों ने देखा कि वो कुंभी नर के उसमें डुबा देते, तो जीव जो है उसी में गोते लगाते, उसी में सड़ जाता है, सड़ता उसी में, सारा शरीर सड़ जाता है। अब जैसे किसी का शरीर सड़ गया हो तो आप लोग उसकी तरफ देखते नहीं कि तो शरीर सड़ गया, मनुष्य शरीर में भी उसको सजा मिल जाती है, लेकिन वो नर्क नहीं है, सजा मिलती है कर्म, मनुष्य शरीर की सजा अलग, कर्मों की सजा मनुष्य शरीर में, कर्मों की सजा पशु, समझ गए, सब मिल जाता है। और पशु में भी यानी मतलब पुण्य होता है तो वहां भी उनको भोग मिल जाता है। तो मतलब यह है कि कुंभी नर्क, वो नाम ही उसका कुंभी है। तो महात्मा देखते हैं कि देखो जीवों को किस तरह से ये यातना किस तरह से डुबा रहे हैं, हो रहे हैं, ये देख करके सब तरह, और ये तो इशारा कर रहे हैं, वहां तो बहुत दुर्दशा हो रही है। इतनी बात तो इशारे की खाली संकेत है, उसमें डुबा देते हैं, डुबाने के बाद क्या करते हैं ये तो किसी को मालूम नहीं। बोलो।
वे निर्दयी दया नहीं लावे, अति तिरास से जीव महाप्रभु मुरझावे। कहते हैं बड़े निर्दयी है जमदूत, उनको दया का वहाँ क्या काम, उनको तो हुक्म हो गया इनको जाके सजा दो तो सजा देते हैं, और वो निर्दयी है और उनको दया तो नाम मात्र, उनकी त्रास से जीव चिघाड़ते उसमें, तो इतने बड़े बड़े नरक है उसमें चिघाड़ते हैं। मतलब यह है कि अरबों खरबों जीव एक साथ आवाज देते हैं, कहाँ तक उनकी आवाज जाती, लेकिन अब कोई चारा नहीं, कोई उपाय यतन नहीं, कौन सुनेगा। जब सुनाने का वक्त हो आपने सुना नहीं, और यह मनुष्य शरीर निकल गया आपने, उसके बाद फिर क्या कर सकते, इसी में सुन लो समझ लो, इसी में जो कुछ करना धरना है, पकड़ना और छोड़ना है, इसी में कर लो, नहीं तो मतलब जा रहा वक्त आपका, इससे बचने वाला कोई है नहीं है। वो तो महापुरुष तो कोई कोई मिलेगा, कहीं मिलेगा, और कोई जीव बच सकता है, बाकी सब जा रहे हैं सब के सब, जैसे कि एकदम रेलम तेल बची हुई वहां जाने की। और ये तो इतनी सूरतें वहां कर्मों को भोग रही है उसमें, तो नाना प्रकार के कुछ कष्ट देते हैं, उनको कोई दया नहीं। बोलो बोलो। आगे ने खाम्ब से फिर लिपटावे, हाय हाय कर तब चिल्लावे। सबके सब अग्नि को बड़े बड़े खंभे, जैसे आपका ये सारा संसार है ऐसा एक खंभा, उसमें बड़े बड़े बांस, मीलों मीलों 2-2 4-4 मील लगी लंबी बांस लंबे, उनमें जीवों को ऐसे छेद करके और उसमें जलाते ऐसे करके, तो जीव सब के सब चिल्लाते हाय करके, और मतलब है, और वो दृश्य महात्माओं ने देखा उस दृश्य को, तब तो उन्होंने वर्णन किया, और जो भी महात्मा उधर जाते हैं वो सब देखते, तुलसीदास जी भी वर्णन किया, और महात्माओं ने जो संत आए उधर सब वर्णन सबने किया कि वहां हमने ये देखा। तो कहते हैं कि अग्नि जल रहे, ऐसे पता नहीं कहाँ की भट्टियां, इतनी आग है जितनी संसार में आग नहीं होगी, इतनी आग वहां, और मतलब यह है कि इतनी रोशनी कि वहां जल रहे हैं, जला रहे हैं, और हाय हाय जीव चिल्लाते हैं, कोई सुनने वाला। क्या करोगे आप, करोगे क्या, बोलो। सुने न कोई मुश्किल भारी, सरपन माला दे और कहते हैं कि जब ये सब वहां दंड भुगा कर फिर ले आएंगे तो बड़े बड़े जहरीले सब उनकी माला बड़ा काटेंगे, चिल्लाओगे आप। अब हर तरह का मुश्किल है, यातनाओं की कोई सीमा है कि भाई इतनी यात्रा मिलेगी आगे नहीं मिलेगा, वो तो अथाह यात्रा है, वहां जीवों को भोगना पड़ेगा, और मनुष्य शरीर के कर्मों से भोगना, दूसरे शरीर में कोई कर्म बनता नहीं है, यही शरीर है आपका और कोई शरीर नहीं है, तो इसी में से यात्रा आपकी इसी कर्मों से मिलती है यात्रा। तो ये मनुष्य शरीर कितना अमूलक है, बेशकीमती, और आप उसकी कदर नहीं जानते हो और ऐसे इसको खोए दे रहे। बोलो। मारे मारे 14 से होई, बातें गाते अपनी सब भी देखो। और महापुरुष कहते हैं कि चारों तरफ से कोहराम मचता, मारो 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 जलाओ, चारों तरफ से आवाज आती है। तो कहते हैं कि उसकी जीव की दशा क्यों है कि उसको कोई पति नहीं मिला। अगर पति अपना बना लेता किसी को, कोई महापुरुष को अपना बना लेती तो ये दशा क्यों होती, उसको महापुरुष नहीं मिले, यानी रास्ता दिखाने वाला ले जाने वाला नहीं मिला, इसलिए उसकी दुर्गत हो गई। और सही बात है कि जिसको पति नहीं मिलेगा उसकी स्त्री की कुआरी हो जाएगी, बर्बादी हो जाएगी। असली बात तो ये, तो असल में कोई अपना समझे कि भाई मेरा है तब तो ठीक है, महापुरुष नहीं मिलेंगे समझेगा कौन। आपने उनसे लगाव नहीं किया, न को प्रेम किया, न उनकी बात सुनी, न उनके पास गए, जो उन्होंने कहा वो कुछ भी नहीं किया आपने। तो ये दशा क्यों हुई, जो महापुरुष नहीं टूटे तब जीवों की हालत हुई। और कितने जीव वहां, जितने तो मतलब इतने तो वहां पिट रहे, जितने आपके संसार में मनुष्य नहीं है, सारे संसार इधर तो पीटे जा रहे एक एक नर्क में, तो कितनी सुरतें पिट रही। अरे आपका शरीर टूट गया और आ गए, और का शरीर टूट गया और आ गए, तो वो सब वहां जाके पिट रहे हैं, सबके तो मारे जा रहे हैं। बड़ी दुर्गत होती है, बहुत दशा होती है, कोई बचा नहीं। बोलो। ये तो महापुरुषों का संकेत है,
दिया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है। हालत तो कुछ और है। बोलो। नरकन में अति त्रास दिखावे, फिर 84 ले पहुंचा। कहते हैं कि नरकों की पूरी त्रास, कितने युग बीत जाएंगे, कितने मतलब कितना समय लगेगा उसका कुछ नहीं। और जब पूरा भोग भुगा लेंगे तब जाकर के फिर चारों खानों में डालेंगे। 84 में 4 खाने हैं, अंडज, पिंडज, उखमज और अस्तावर। इन चारों खानों में अब सूरतें तो वही है, यही सूरतें नरकों में गई, यही फिर वहां भोग करके या यहाँ से वहां न गई तो 84 में गई, चारों खानों में। मनुष्य शरीर आपको नहीं, मनुष्य शरीर तो बिरले बिरले को मिलता है। इसके पूरा राउंड, पूरा चक्कर चारों खानों का और नरकों का कट जाएगा और सब भोग भोग लोगे तभी मिलेगा। तो आपको तो किसी ने बताया नहीं कि इतना चक्कर काटने का, जुगों का चक्कर काटने के बाद मिला और फिर तुम ही जा रहे, वही काम फिर वहां रोने का कर रहे। तो माया ने ऐसा पर्दा डाल रखा है कि आपकी समझे भी नहीं आता, फिर कोई समझाने वाला हो मिलता नहीं, वहां जाते नहीं। बोलो। गुरु भक्ति विनय गति पाई, नर देही सब बाद। कहते हैं कि ये दशा हमारी क्यों हुई कि कोई महापुरुष नहीं मिला, उसकी भक्ति हमने नहीं की, उसके आदेश का पालन नहीं किया, तब हमारी ये दुर्गति इस तरह की हुई। और नरदेही बात चली गई, ये नरदेही बात गई, फिर नहीं मिलना। बात कहते फिर मिलेगा नहीं, ये आपको नहीं मिलेगा। अब जब वहां नरकों में चले गए 4 खानों में, तो नरदेही का मिलने का क्या सवाल है। यही सोचते हैं, यही कर्म करके, इसी शरीर में कर्म करके वहां जा रहे हैं दूसरा। और अब वहां तो जब भोग लेंगे तो निकलती चले जाएंगे वैसे। और 4 खानों की अंतिम योनि गाय की योनि, गऊ और बैल की योनि है। इस योनि के बाद सबको शरीर मिल जाता है, मनुष्य शरीर, ये आखिरी योनि है। इसलिए गाय बैल को कोई भी इसको काटे नहीं, इस योनि के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। चाहे किसी के घर में मिले, चाहे मुसलमान के, चाहे हिंदू के, चाहे ईसाई के, चाहे छोटे के, चाहे बड़े के, जहां कहीं उसको देना हो, इसी के बाद कर्मानुसार मनुष्य शरीर मिलेगा। ये आखिरी योनि 84 की है। जहां कहीं गाय बैल को देखो, बस ये मतलब ये है कि सब मनुष्य शरीर में आएंगे। गऊ स्त्री में और बैल पुरुष में, ये मनुष्य में। ये तो कहते हैं कि भाई उन्होंने तो इतना चक्कर मारा, क्यों गति पाए कि भाई आपने भक्ति नहीं की, महापुरुष के सत्संग को और वचनों को नहीं सुना, न माना, इसलिए दुर्गति। बोलो। जो जो भजन भक्ति से चूके, तेन के मुख जम पल पल। तो कहते हैं जो कोई भी मनुष्य भजन और भक्ति से, आदेश के पालन से और भजन करने से जो चूक जाएगा, कहते हैं जम के उस थूक में इतनी बदबू होती है। पेशाब टट्टी में क्या होती है, मलमूत्र में कहीं पड़ा हो, इकट्ठा सड़ गया हो, जानवर से हो, उसमें कुछ बदबू नहीं। कहते हैं उसके मुंह में जब इतनी दुर्गंध बदबू थूकते हैं, उसके मुंह में चिल्लाता। अब क्या कर सकते हैं, उसके मुंह में भर देते। ऐसी दुर्गत करते हैं, दुर्दशा करते। बोलो। ऐसी को गति होगी सबकी, जो नहीं धारे सतगुरु। कहते हैं कोई भी नहीं बचेगा, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, कोई भी हो, हिंदू मुसलमान, पंडित मौलवी, कोई भी हो, बचाएगा कोई नहीं। जो आपकी मनुष्य शरीर में आकर के अगर सतगुरु नहीं मिले तो कोई नहीं बच सकता, सबको जाना होगा, बचेगा। और एक फैसला है महापुरुषों का, और उनके वचन कभी टल नहीं सकते। वो तो अमिट है, जो देखते हैं और जो समझते हैं उसको कहते हैं। वो तो परमार्थी ज्ञान है, आध्यात्मिक ईश्वरी ज्ञान है, उसमें तो असत्यता का काम ही क्या, वो तो सत्य वचन है। कहते हैं जो आपकी अगर सतगुरु नहीं मिले और नहीं पढ़ रहा तो सबकी दुर्गत होगी, यही दशा सबकी होगी। जो कहते हैं मैं देख के वर्णन कर रहा हूं वही। इसलिए तुमको सबको समझाता हूं कि नर शरीर मिला है, किसी महात्मा को खोज करके और जल्दी से दीनता के साथ और प्रेम के साथ उससे रास्ता लेके भजन कर लो। असली काम भजन, भजन करो, नहीं सबकी दुर्गति यही होगी, बचे। बोलो।
सतगुरु बिना कोई नहीं बाचे, नाम बिना 84। कहते हैं कि सतगुरु के बगैर तो कोई बचेगा नहीं, और अगर नाम नहीं मिला तो 84 जाएगा। नाम सतगुरु से मिलेगा। और सतगुरु कहते हैं जो सतलोक में गया, जिसने ईश्वर को भी देखा, जिसने ब्रह्म को भी देखा, जिसने पार ब्रह्म को भी देखा, जिसने महाकाल को, और सतलोक में गया, सतपुरुष का दीदार और दर्शन, उसको कहते हैं सतगुरु। उसी को संत कहते हैं, बाकी को नहीं। और आप किसी को संत कहते रहो, किसी को सतगुरु कहो तो बात अलग है, वो तो जबान की बात है, शब्दों की। कुछ कह लो, लगा असली चीज यही है। संत नाम उसी का जो वहां पहुंच गया, और कोई दूसरा संत नहीं। जो पहुंचेगा वही हो जाएगा संत। और आप अज्ञान में कहोगे संत हो, कहते हैं उसके बगैर कोई नहीं बन सकता। जाने भाग हम सतगुरु पाया, चढ़ी सूरत मन गगन सम। अब कहते हैं ओ भाग कि मनुष्य रूपी मंदिर में मुझको सतगुरु मिल गए। अब प्रेमी सूरत कहती है कि मेरे कितने ऊंचे भाग है, मुझे सतगुरु मिले, और मैं दरवाजे में बैठ करके ऊपर गगन की तरफ चढ़ी। कितना मेरा ऊंचा भाग, सतगुरु मिल गए मनुष्य शरीर में, और उन्होंने मुझे रास्ता बता दिया, तो मैं गगन में चढ़ी। जब मैंने भजन किया तो गगन में चढ़ी। बोलो। सोनम ढल जाई झूला झूली, सावन मास लिया फल। तो कहते हैं कि भाई असली फल कि मैं स्वर्ग वैकुंठ भी गई, मैं ईश्वर के लोक में भी गई, जिसको घाट और खुदा कहते हैं उसको भी देखा, और ब्रह्मांड में गई तो ब्रह्म को भी, जिनको ओम कहते हैं उनको भी मैंने कह देखा। और फिर आगे शून्य मंडल में, शून्य मंडल कहते हैं 10वें द्वार को, जो पार ब्रह्म 10वें द्वार में बैठे हैं उनको शून्य मंडल कहते हैं। कहते हैं कि वहां तीनों लोग के पार उतर गए, और कहते हैं निर्भय होकर के झूला अपनी सखियों के साथ में, सुरतों के साथ में झूला झूलने लगे। ऐसे ऐसी झूले की रस्सियां जैसी डोरे पड़ी है, डोरे पड़ी हुई। ये डोर नहीं है, या आपके रुई की हो या किसी और चीज की, ये डोर नहीं, शब्दों की डोरियां। कहते हैं उस पर जब सुरतें झूला झूलती हैं तो 1 लाख 4 लाख 10 लाख 1 करोड़ ऐसे, और 1 करोड़ इधर। वो कहते हैं जब झूला झूलती है सावन के महीने में, तो बस लड़कियां बैठ जाए, लड़के बैठ जाए, उधर जाते हैं, पीछे जाते हैं, और जोर से पैर मारते हैं। ऐसे ही शब्दों पर झूला झूलते हैं, करोड़ों योजन इधर, करोड़ों योजन इधर। तो कितना बाहर होता है, करोड़ों योजन का सफर, यानी उसके झूला झूलने में। अब कहते हैं कि आनंद का झूला, तीनों लोग के पार, समुद्र के पार हो गई। अब सूरत को कोई डर नहीं। कहते किसने ऐसी कृपा दया की और मेरा भाग्योदय हो गया, मुझे सतगुरु मिल गए, और उन्होंने मुझको रास्ता बताया। मेरा उनसे प्रेम और प्यार हो गया, और जो उन्होंने कहा वो मैंने किया। इतना ही तो काम है कि जो वो कहे वो करो, वही तो भक्ति है। और भक्ति क्या? अब तुम कहोगे हम राम की भक्ति करते, भाई कैसे करते? क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा चोरी मत करो। क्यों करते हो आप चोरी? झूठ मत बोलो, झूठ बोलते हो। क्यों ऐसा करते हो? हिंसा मत करना, तो हिंसा क्यों करते हो? तो जो वो कहे उसको करो, तो वो भक्ति है। जो वो कहे न करो, यही अभक्ति। तो कहते हैं हमारा बड़ा धनभाग कि हमने उनके वचनों का पालन किया और उन्होंने रास्ता बता दिया। तो इस तरह से सूरत हमारी गगन में और चढ़ी, और ऊपर जाकर के जब आँख खुली तो सब देखने लगी। तो वही देख के सूरत कह रही है, ये गुरु महाराज नहीं कह रहे, ये जो सूरत देख रही है और गुरु महाराज की कृपा से जा रही, वो कहने लगी, वो संकेत दे रही कि मैंने ये सब देखा। वाह, ये सब स्वर्ग वैकुंठ कहीं दूर है, और तो तुम्हारी आंखों के सामने है। लेकिन तुम आंखें तुम्हारी जब तक नहीं खुलती है, जब तक जाला मड़ा आंखों का नहीं हटता, तभी तक दिखाई नहीं देता। नहीं तो आंख हट जाए तो सामने, वो तो मृतलोक के दरवाजे पर और स्वर्गलोक के जाके पर दोनों बीच में बैठे। उधर स्वर्ग है, वैकुंठ इधर मनुष्य मृतलोक है, दरवाजे बैठे। इधर चाहो तो इधर चले जाओ, नीचे उतर जाओ, उधर जाना चाहो उधर चले जाओ, मनो शरीर से जाओगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो सूरत कहती है हमारा बड़ा भाग हुआ, गुरु महाराज ने ऐसी कृपा दया कर दी कि मुझे पार उतार दिया। इस पार से, समुद्र से पार उतारा।
अब मैं इधर लौट के नहीं आया। बोलो। सभी सुहागिन झूले घर घर। अब देखो सबसे बड़ी बात यह कि जितनी सूरतें वहां है, यानी इतनी सूरतें हैं कि आप वहां खरबों वर्षों तक रहो तो आप कुछ नहीं गिन सकते, इतना भी ढेर नहीं गिन सकते, इतनी सूरतें। कहते हैं सभी स्वागिन, कहते हैं घर घर झूला झूलती है, घर घर। और वो सावन का मौसम है, वो देसी सावन का है, वो आनंद का देसी है। वो कहते हैं शब्दों के झूले, शब्दों में झूला झूलती है। ऐसा गुलशन, गुलजार बहार, आनंद का मंगल ऐसा है कि सभी स्वाग होता है। तो वहां मानसरोवर में स्नान करती है, निर्मल हो जाती हैं, और प्रयागराज में वहां पर जब स्नान करेंगे तो चढ़ जाएंगे ऊपर, चली जाएंगे आगे। वहां प्रयागराज है, यहाँ प्रयागराज में। यहाँ कहाँ से है? मानसरोवर कोई पहाड़ में? मानसरोवर तो गगन के ऊपर, और तीनों लोगों के पार जाओ तब जाके मानसरोवर मिलेगा। तो रात पार जाने का रास्ता इधर से शरीर से कहीं जाते, मिट्टी से कहीं मानसरोवर मिलेगा? मानसरोवर तो समुद्र, तीन लोगों का, ये मृतलोक और अनलोक और ब्रह्मांड लोग इसके परे है। तो कहते हैं सभी स्वागत झूला झूलती, सबको स्वाग मिल गया। अब वो बिछोड़ नहीं होगा। अब वहां जब स्वाग मिलता है तो फिर कहते हैं भमर आती है, झूला भी झूलती है, और मतलब ये फिर उसके साथ भमर पड़ती है, और कहते हैं चक्कर मारते हैं, ऐसे घूमते हो। बोलो। पिया विमुख दरस बहु नारी, जिनके पति परदेश। अब वो इधर का भी प्रमाण देते हैं संसार का कि आपका कोई पति परदेश में चला जाए तो दूसरे पतियों को देख के स्त्रियां तरसती रहती है कि मेरे पति तो परदेश चले गए, कब आएंगे, और ये तो अपने पति के साथ आनंद से रहती है, इनकी पति देखभाल करता रहता है। इसी तरह से वो जो तमाम सूरतें हैं जिनको नहीं मिला, सुहाग नहीं मिला, वो तरसती है कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या हो। तो तीनों लोगों की सूरतें सब तरसती हैं, क्योंकि इधर से जब जाती हैं सूरतें तो सब दर्शन के लिए आते हैं और कहते हैं मेरे ऊपर दया कर दो, कृपा कर दो, मुझे भी ऊपर ले चलो। जा नहीं सकती, लेकिन मुझे अगर जाने वाली सूरतें खुश हो जाए तो ले जाती हूँ। उनको तो अधिकार होता है, उनके पास शक्ति है, उसमें खुश हो जाए तो मैं अब उनके स्वागत के लिए जो इधर से सूरतें जाती हैं तो वहां के लोगों की सूरतें कितना स्वागत करती हैं, एक पलक में कितने फाटक बना दे। ये दृश्य देखने को आता, कितने फाटक, हजारों मील लंबे फाटक बना दे, ऐसे विशाल विशाल फाटक कि तुमने कभी स्वप्न भी नहीं देखे होंगे। ऐसे ऐसे फाटक दिखाई देते, ऐसे कारीगरियों से जड़े हुए, और सब चम 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 दम दम करते हैं। ऐसी रोशनी करते हैं कि ये पृथ्वी के ये जितने भी ये पेड़ों की ये घासें, इन पर अगर सूरज जम उगया है तो कुछ नहीं रोशनी, ऐसी रोशनी है उनमें, ऐसे तो सुनते कितना उनका आदर, कितना स्वागत करती है, कितना मतलब इसलिए कि मेरे ऊपर खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, मुझे भी ठीक है, या तो नीचे उतार दे या ऊपर ले जाए। दोनों नीचे उतार दे तो नीचे उतर जाएंगे तो उनके साथ लग जाएंगे, और ये फिर पहुंचा देंगे, नहीं तो ऊपर ले जाए। अब उनको मालूम रहता है सबको कोई जा रहे हैं, क्योंकि वो देखते हैं अपने मंडल तक ये जा रहे, ऊपर निकल गए, उधर नहीं जा सकते, वो नहीं जा सकते, वो निकल के चले गए। और फिर निकल के जब आते हैं तो उनको मालूम है, बड़ा स्वागत करते सब मंडलों में, हर एक लोगों में, मामूली स्वागत नहीं होता। तो कहते हैं भाई जिनके पति परदेश है उनको तो दुख है, अब यह है कि पति तो मिला नहीं, तो सब सोचते रो रही। और सुरतों के पति वही हो सकते जिनका मालिक से मिलाप है, और वो मिला देंगे। इन तीन लोगों को पार करके वहां स्वाग दे देंगे और पति से मिला देंगे, आप अलग हो जाएंगे। जो यहाँ आते हैं वो तो नहीं कहते कि पति, वो तो बताते हैं कि पति तो इधर है, रास्ता बताते हैं पति से मिलने का, वो सबका पति है, सब सुरतों का, सब जीवात्माओं का। यहाँ की जितनी जीवात्मा है उनका भी वही है। ऊपर के लोग जितने 4 खानों में 84 में सब वही है, सब उनका वो मालिक है, उसी को पति है। जो मालिक हो वही पति है,
उसी को खामिद कहते हैं। बोलो, बाकी सब सुरते हैं, बाकी रूह है, बाकी जीवात में। बोलो, तिनको सावन काला नागा रस रस खावे अब क्या करें? सावन का महीना आनंद का कि जिनको बाहर, जिनको पति मिल गया हो तो बाहर ले रही, और जिनको सदगुरु नहीं मिले या जिनको यहाँ पति सावन में नहीं है, वो क्या करेंगे बेचारी? वो तो इस तरह से जल रही है कि हमारा भी पति होता है तो हमको भी तीज त्योहार करने का ये मौका मिलता। अब ऐसा है कि अगर गुरु मिल जाए तो वहां का तीज त्योहार, वहां का आनंद, वहां का ज्ञान, वहां की शक्ति, वहां का बाहर। वहां तो कोई कष्ट कलेश है नहीं कि चलो भाई दफ्तर में, खेती में, दुकान में काम करेंगे, बाल बच्चों का ये तो कुछ है नहीं। कोई शरीर है वहां, न ये शरीर है, न लिंग शरीर, न सूक्ष्म है, न कारण कोई शरीर, बस सुरत ही का खेल है, सुरतों का ही जलवा है। सब शब्द और सूरत, शब्द और सूरत, शब्द ही मुख्य है, उसी के साथ जुड़ जाओ। ये कहते हैं भाई जिनको पति मिल गया उनको तो आनंद बाहर, और जिनको नहीं मिला वो सावन भी काला अंधकार दिखाई देता है। मैं क्या करूं? अब जैसे बहुत से लोग चले गए, कहीं मर जाए, जाकर के वही मर जाए, लौट के ना है तो उनके लिए तो कितना तो कितनी तकलीफ। बोलो, बाहर बार सारे में जिमे होई घट में उनके अग्नि। अरे बाहर कुछ भी मनाओ, कुछ भी करो, देखो सुनो, कुछ भी खाओ पियो, लेकिन ये कि अंदर में तो आग जल रही है कि हमारे पति नहीं है। ऐसे ही सुर में सब तड़प रही है, कोई हमारी सुन लो, कोई हमारी सुन लो, कोई हमारी तकलीफ सुन लो, हमारे दुख को सुन लो। कौन सुनने वाला? जब कोई है ही नहीं, कोई आपके संभाल करने वाला, तो क्या सुनेगा? सब रो रहे, चिल्ला, सब रो रहे, धनी भी रो रहा, राजा भी रो रहा, रैयत भी रो रही है, पढ़े लिखे भी रो रहे, अनपढ़ भी रो रहे, सब रो रहे, सब चिल्ला रहे कि क्या करें? अब उनको कोई रास्ता मिले तब तो कुछ करें। तो कहते हैं कि गुरु मिल जाएगा, कोई वहां पहुंचा हुआ आने जाने वाला, वो उसी की महिमा है, वही सब कुछ करेगा और कोई कुछ नहीं करेगा। अब आपको ये सुनाया, इसमें दोनों बातें, कहाँ जाओगे ये भी आपके सामने, और कहाँ से आए ये भी आपके सामने। तुमको अगर पार जाना है तो पार भी जा सकते हो, और तुमको नीचे जाना तो नीचे भी जाते, डूबना है तो डूब भी जाओ। लेकिन यह है कि सब किताबें जितनी भी है सब ये कहती है महापुरुषों को करो, किताब में कुछ नहीं मिलेगा। हमारे गुरु महाराज कहते थे किताब में कुछ नहीं मिलेगा, किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कोई किताब मत पढ़ो, जो हम पढ़ाते हो पढ़ो, जो हम बताते हो। फिर किताबें बाद में जब तुमको बता दें तुम करो, और जो उसके बाद तब किताबें तुम्हारी समझ में आ गए। नहीं, किताबों की एक बात समझ में नहीं आ सकती कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। इसलिए किताबें आपको गुरु का काम नहीं करेंगे, किताबें तो एक चिन्ह है। कब चिन्ह आपको मालूम होगा? जब आप गुरु मिल जाएंगे, कमाई करोगे, और जब उसका अनुभव साक्षात्कार होगा, जब लोकों में जाओगे, और जब जीवात्मा की आंख और कान खुलेंगे, और जब देखेगी सुनेगी, तब ये किताबें चिन्ह हो जाएगा। यह है संकेत, प्रमाण कि नहीं नहीं जो ये बताया ठीक है। हम ये देखते हैं किताबों में भी महात्माओं ने और प्रेमियों ने प्राप्त किया, कराया, ये प्रमाण है। किताब से कुछ नहीं मिलता। हम भी वही बात कहते हैं जो गुरु महाराज हमको कहते हैं, औरों ने भी यही कहा कि किताब से कुछ नहीं मिलेगा, किताब प्रमाण है। और जब चलोगे, भजन करोगे, तो किताबें तुम्हारी सहायक इसलिए बन जाती है कि शंका दूर हो जाए। कोई शंका करने का रास्ता तो सीधा है, रास्ता तो ऊपर जाने का है और सबके मिलने का। अगर ब्रह्मा के पास जाना, विष्णु शिव के स्वर्ग वैकुंठ में, तो इधर से जाना, ऊपर जाना तो इधर से जाना, और ऊपर जाना तो इधर से जाना। तो जब वही होकर के ऊपर जाओगे तो दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं, रास्ते से जाओगे, उसी में होकर के रास्ता है। यह है स्थूल शरीर का रास्ता, वो लिंग शरीर का रास्ता। आगे जाओगे जो ईश्वर लोक में, तो वो सूक्ष्म शरीर का रास्ता, जाओगे वहीं से। फिर ऊपर जाओगे ब्रह्मलोक में, तो कारण शरीर का रास्ता, और ऊपर चलोगे तो शब्द का रास्ता। रास्ता तो वही है, रास्ता दूसरा नहीं है, रास्ता तो एक ही है। अब तुम्हारा यानी तुमको बताने वाला कोई नहीं मिला, तो क्या करें? ये आपको समझाया अच्छी तरह से कि आप भजन करो। हमारा जो इसी बात पर है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं करना, बस सीधी बात ही है
कि आप जितना भी समय बचा सके भजन कर लो, समझ गए, और थोड़ा सा जो कहे उसको करो। तो क्या कहेंगे आप? घर से निकल जाओ, यानी खाना छोड़ दो, ये कहेंगे। तो तुमसे कहते हैं खाना भी खाओ, घर में रहो, बाल बच्चों के बीच में रहो, सेवा करो, आए गए का सत्कार करो, तब तक दुकान खेती का काम करो। किसके लिए? शरीर की रक्षा के लिए करो। वो तो एक निमित्त मात्र है, जरिया, तो भाई ये काम करते इससे हमको ये मिल जाएगा। कपड़े सबको पहनना, खाना सबको जाना है, जो दुकान में हो चाहे खेती दफ्तर में हो, खाना सब खाएंगे। कोई तो नहीं कि वो खेती का काम करता खाना नहीं खाएगा, वो अनाज ही नहीं खाएगा। दफ्तर वाला, ये राजा भी अनाज खाता, राज करता, उसको भी तो यही काम करना। तो वो काम करो और समय इसमें से थोड़ा बचा अपने जीवात्मा के लिए, जो भी आध घंटा 1 घंटा जो भी। हम तो कहते हैं आपको 2 घंटा बचाना चाहिए, 22 घंटे आप काम करो, सो भी काम भी करो, सेवा भी करो, सब कुछ करो, 2 घंटे बचाओ, सुबह और शाम, लेट के करो या बैठ के करो, भजन कर लो। असली चीज ये भजन, वही तुम्हारे काम है। अभी तो ये सब चीजें सुन रहे हो, और थोड़ी देर के बाद जब किराए का मकान चला जाएगा, समझाने वाला, धीरज देने वाला फिर मिलेगा नहीं आपको। अभी समझ लो, अभी अच्छा है, और उतनी बातें समझाता हूं कि तुम हमसे पूछने की जरूरत नहीं, तुम्हारे अंदर में वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वही दे देंगे। उसी जगह उसको समझ लो, यहाँ पूछोगे वही दब बैठो, वो आपको वही मिलता रहेगा। ऐसा ही होता है, जब ज्यादा बहुत है, संख्या बढ़ जाती है तो सबका उत्तर वही मिल जाता, इनका भी, उनका भी, उनका भी, नए आने वालों का, पुरानों का, ऊपर जाने वालों का, नीचे, सबका उत्तर मिल जाएगा। सबका सत्संग में कोई चीज छूटेगी नहीं, सबकी चीज उसके काम की चीज आ जाएगी। और चित्त लगा करके सुनो, चेत करके, ताकि कोई शब्द खाली न जाए, और इधर का उधर का सब पकड़ लो। जो तुम्हारा सहयोगी हो उसको रखो, और जब जरूरत पड़ेगी तो सब याद हो जाएगा, समय पर, वक्त पर सब याद हो जाता है कि ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था, ये बात है। तो भजन कर लो, अच्छा रहेगा। आज कल तो मुहूर्त का दिन था, आज ये दूसरा दिन है, दूसरा दिन है। अगर वहां जमीन सूख गई तब तो ठीक है, फिर कराऊंगा, लेकिन शाम को यही होगा, और शाम को आपको देंगे नामदान रास्ता बताएंगे। जो नए लोग आए हुए उनको रास्ता बता देंगे, लेकिन जितना आपको कहा जाए उतना आप पालन करना। ऐसी चीज नहीं कहा जाएगी कि जो आपका शरीर किसी तरह का यानी तकलीफ पाए, कोई चीज कही जाएगी जिससे कि आपको आराम और सूरत का भला, इसका काम बने, ये अपने घर की तरफ प्रस्थान करे, वही आपको बताया जाएगा। अब भजन कर लो, और भजन करना आपको बताएंगे। भजन वो खंजड़ी बजाना नहीं है, खंजड़ी तो अपने आप बज रही, बिना हाथ पैर के अपने आप बज रहा, वो तो अंदर में बज रहा सब। जब घाट पर बैठ के सुनोगे तो हर बाजा हो रहा, कोई बाजा, यहाँ बाजे क्या, ये उसी का ये निशान है। ये बाजे आजे थोड़ी है, ये बाहर जो बजते ये बाजे, ये सब जो शादी आदि बजाते कुछ नहीं, ये उसी का निशान है। महात्माओं ने बनाया कि देखो उस तरह आनंद मंगल हो रहा, तो उसी की नकल आपने कर ली, चलो भाई हमने शादी विवाह में इसमें बजाए, बस ये बात है, और कुछ बाजे तो अंदर बज रहे सब, भजन करके ही सुनो। ये बाहर से हाथ से बजाने का काम कहीं नहीं, अंदर में बज रहा है तुम्हारे। और चेतन आवाज चेतन सुनेगा, जीवात्मा चेतन है और शब्द भी चेतन है, वो तो चेतन है ही, तो चेतन की आवाज चेतन, जब चेतन की क्रिया करोगे तो चेतन सुनेगा। और जड़ की क्रिया से चेतन का काम नहीं होगा, जड़ की क्रिया से जड़ काम, ये सब जड़ है। जो बाहर की आंखों से और जो देखते सुनते हो ये सब स्पर्श करते हो, सब जड़ है। बोलो जय गुरुदेव। देखो अभी से समझ लो, इस रास्ते में 2 चीजें सख्त है। एक तो शाकाहारी रहो, ये प्रतिज्ञा करो कि भाई मैं भजन करूंगा, मैं शाकाहारी रहूं, अच्छा से अच्छा अनाज, सब्जी, फल, दूध, घी को खाओ। हम आपको मना करने जाए तब कहना अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे मकान में, अच्छी झोपड़ी में रहो। हमको कोई इससे कोई दर्द थोड़ी है कि तुम अच्छे मकान में रहते हो तो मुझे जलन हो, कुछ नहीं। अच्छे मकान में रहो, अच्छी झोपड़ी में रहो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाना खाओ, ये सब करो, लेकिन शाकाहारी। हम तो बीड़ी तंबाकू पीते नहीं है, न कभी पी, तो आपको ये कहते हैं बीड़ी तंबाकू पी लो, हुक्का पी लो,
लेकिन कोई नशा ऐसा मत करो बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। ये दो चीजों की बचत है। बाकी घर में माँ बाप भी बच्चों को सिखाते हैं, बड़े बूढ़े भी सिखाते थे वो बुरा काम मत करना, मारना नहीं, गाली मत देना, चोरी मत करना। ये तो रोज ही बच्चों को आप तालीम देते हो। ये तो झगड़ा मत करना, चोरी मत कर, झूठ मत बोलना। घर में सिखाते होते कि बच्चा जेब से पैसे नहीं निकाल ले जाए, नहीं बाजार में खर्च कर देगा, आदत खराब हो जाएगी तो हम कभी टांगे के निकाल ले जाए। बहुत सी औरतें ही निकाल लेती, कहती वो तेरा लड़का ले गया होगा या तेरा भाई ले गया, मुझे क्या मालूम, और निकाल के रख दिया। औरतें भी चोरी करती, उनकी भी आदत खराब हो जाती है। उसमें से पूरा न निकाले तो आधा निकालने के निकाल लिया होगा, लेकिन ये काम नहीं किया था। अगर वो चोरी भी कर लेंगी तो जब मुसीबत आएगी तो वही औरतें निकाल के दे देती। तो कमाई तो उसी की है, उनके पास बचत करती रहती है, थोड़ा थोड़ा जमा करती रहती है। तो कभी तीज त्योहार में उसके पास नहीं हुआ तो लगा देती, कभी शादी विवाह हुआ। यानी काम तो आता ही है, लेकिन यह है कि वो ऐसे देगा नहीं। उससे मांगते रहे कि हमको 100 रुपए दे दो तो नहीं देगा, इसलिए वो ऐसा काम करती है कि बाल बच्चों को बीमार हो गया, इसके पास पैसा नहीं है तो उसको लगा देंगे। काम तो घर ही क्या आता, लेकिन अब यह है कि आदत तो खराब हो ही जाती है। तो इसी को मना करना और क्या करना, और बात क्या। हमारी 2 चीजों ये कर, शाकाहारी रहो, शुद्धाहार, और ऐसा कोई नशा मत करो जिससे बुद्धि खराब हो जाए, बस। बाकी भजन करो, और बाकी तो तुमको घर में लोग समझा रहे, हम भी समझा देंगे। ये काम नहीं करना ठीक नहीं। अगर तुमको ठीक लगे तो करो, और तुम कहते हो काम हमारे लिए खराब तो उसका के लिए क्यों करते हो, फिर उसका मत करो। जब अपने लिए खराब दुख समझते हो तो उसको भी दुख हो रहा, उसका मत करो। सही बात नहीं है, उसको एक दूसरे से समझ लो, जैसे अपने को तकलीफ है तो उसको तकलीफ, वही समझ लो। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अच्छा, थोड़ा भजन में बैठ जाओ, कपड़ा डालो सिर पर, कपड़ा डालो। सभी प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हमेशा पूरा सत्संग सुनो, सत्संग का एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन सा वचन तीर की तरह हृदय को बेध जाए और आपका सुमिरन बनने लगे। सुमिरन ठीक ढंग से होगा तो ध्यान भी बनेगा, और जब सुमिरन और ध्यान बनेगा तो भजन भी बनने लगेगा। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।